हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद सिंह कैफे इंटर कॉलेज की तरफ से कैफे स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के तहत आज हम लोग छंद का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल वाली बटन भी दबा लें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और दोस्तों, आपसे मेरा यह अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि छंद क्या है। जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है वे छंद कहलाते हैं। हम देखते हैं छंद के अंग। वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, चरण और गण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। इनके दो भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है, इसे हम ह्रस्व या लघु वर्ण कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, री आदि। दीर्घ वर्ण जिनके वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्ण से दुगना समय लगे वे दीर्घ वर्ण कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। और दीर्घ वर्ण को ही हम गुरु वर्ण भी कहते हैं। देखते हैं मात्रा क्या है। किसी स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। इसके बाद आता है यति। छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, इन्हीं विराम स्थलों को यति की संज्ञा दी गई है। इसके बाद आता है गति। छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रवाह या धारा की अनुभूति होती है, उसी को ही हम गति कहते हैं। इसके बाद आता है तुक। छंदों के पदांत में, पदांत मतलब चरणों के अंत में जो अक्षरों की समानता पाई जाती है या ध्वनियों की समानता पाई जाती है उन्हें तुक कहते हैं। तुक भी दो प्रकार के होते हैं, तुकांत या अतुकांत। तो तुकांत में तुक वाले छंदों को तुकांत कहते हैं और अतुक वाले छंदों को अतुकांत कहते हैं। इसके बाद आता है चरण। छंदों में जो छंदों का भाग होता है उसी को ही हम चरण कहते हैं। इसके बाद आता है गण। तो लघु गुरु के क्रम को बनाए रखने के लिए गणों का प्रयोग होता है। 3 वर्णों के समूह को गण की संज्ञा दी गई है। गणों की संख्या 8 होती है और वे हैं यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, सगण आदि। इसका सूत्र होता है यमाता, राजभान, सलगा। तो दोस्तों, मात्रिक छंद में मात्राओं का ही महत्व होता है, इसलिए आप मात्राओं को गिन करके इन छंदों को पहचान सकते हैं। तो आइए देखते हैं छंद कई प्रकार के होते हैं। तो छंद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। लेकिन दोस्तों, एकेडमिक लेवल पे और कंपटीशन लेवल पे 99% मात्रिक छंद से ही पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको बहुत ज़्यादा उलझाएंगे नहीं, सीधे आप लोगों को मात्रिक छंद का ही अध्ययन करवाएंगे। तो मात्रिक छंद 3 प्रकार के। पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा है विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंदों को याद करने के लिए आप एक ट्रिक अपना सकते हैं, चारों गीत हर गीतिका। तो चा से चौपाई, गीतिका, गीत से गीतिका हो जाता है और हर गीतिका अंतिम सममात्रिक छंद है। तो आइए देखते हैं चौपाई। दोस्तों, चौपाई 4 चरणों का छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सबका उदाहरण दोस्तों एक साथ दिखाना संभव नहीं है, अभी अंत में हम आपको सारे छंदों का उदाहरण भी बताएंगे और मात्राओं का गणना भी करना सिखलाएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका अभ्यास पुस्तकों से कीजिएगा। और मात्राओं का गणना करके ही आप छंदों की पहचान कर सकते हैं। ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी हो जाता, जानना ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं और यतिगत कैसे लगती है। तो दूसरे नंबर पे है रोला। रोला में 4 चरण होता है और चारों चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रथम चरण में या सारे चरण में जो यति का विराम लगता है वो 11-13 पे। तो रोला 4 चरण का सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में
11-13 पे यति होती है। और अंत में आखिरी जो छंद है वो है गीतिका। गीतिका छंद में 4 चरण होते हैं और चारों चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। इसमें 14-12 पे यति होती है। प्रत्येक चरण में 14-12 पे यति होती है। इसके बाद आता है हर गीतिका। हर गीतिका में भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में 16-12 पे यति होती है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला है। तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। इसमें प्रथम और तीसरे चरण को हम विषम चरण भी कहते हैं। दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। तो इसके विषम चरण में 13-13 मात्राएं और सम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं। श्री गुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस, जो दायक फलचार। अभी अंत में आपको हम मात्राओं का गणना करना बताएंगे। इसके बाद आता है सोरठा। सोरठा में 4 चरण होते हैं और विषम चरण यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, सम चरण यानी दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। यह दोहे का उल्टा होता है, लेकिन एक कंफ्यूजन हो जाता है और यह बहुत भारी कंफ्यूजन है। यह आप लोग सोचने लगते हैं कि दोहा में 13-11 होता है कि 11-13 होता है कि सोरठा में 13-11 11-13 होता है। तो इसको समझने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोग एक ट्रिक अपनाएंगे। दोहा छोटा है यानी 2 वर्ण हैं, सोरठा बड़ा है यानी इसमें 3 वर्ण हैं। तो जो छोटा है वह बड़े को आगे कर लेगा, यानी 13 पहले होगा, 11 बाद में होगा। सोरठा बड़ा है इसलिए यह छोटे को आगे कर लेता है और बड़े को पीछे करता है, खुद पीछे रहता है। तो इसमें 11 पहले होगा और 13 बाद में होगा। इस प्रकार से आप इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। इसके बाद आता है बरवे। बरवे में 4 चरण होता है। विषम चरण यानी पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, सम चरण यानी दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। बिल्कुल आप कंफ्यूज न होइएगा दोस्तों। मात्राओं का गणना करके जब भी कंपटीशन में या एग्जाम्स में ये छंद आएंगे तो आप मात्राओं का गणना करके उस छंद की पहचान कर सकते हैं। तो ज़्यादा जरूरी है छंदों में मात्राओं का ज्ञान होना। इसके बाद आता है उल्लाला। उल्लाला में 4 चरण होते हैं। विषम चरण में 15-15 मात्राएं और सम चरण में 13-13 मात्राएं। विषम मतलब पहले और तीसरे चरण में, सम मतलब दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। इसके बाद आता है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में सबसे पहले हम लोग कुंडलियां देखते हैं। कुंडलियों में 6 चरण होते हैं, लेकिन प्रथम 2 चरण दोहे का और अंतिम 4 चरण रोले का होता है। और इस प्रकार एक ध्यान देने योग्य बात और है कि कुंडलिया जिस शब्द से शुरू होता है अंत भी उसी शब्द से होता है। और दोहे का अंतिम चरण, रोले का प्रथम चरण होगा। अंतिम चरण से शुरुआत, रोले के शुरुआत होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोहा और रोला आपस में कुंडलित या गुंफित होने के कारण इस छंद को जो नाम दिया गया कुंडलियां। इसके बाद देखते हैं छप्पे। छप्पे भी 2 छंदों से मिलकर बना है। ये है रोला और उल्लाला। तो प्रथम 4 चरण रोला से है और के 2 चरण उल्लाला से है। अब हम जो छंद अभी बताए, चाहे सममात्रिक छंद हो, चाहे अर्ध सममात्रिक छंद हो या विषम मात्रिक छंद हो, अभी इनके उदाहरण देखेंगे और कुछ उदाहरणों में हम मात्राओं का गणना करना भी सीखेंगे। शेष इसके 2-4 उदाहरणों में देख लेंगे, शेष आप लोग खुद जान जाएंगे या इसका अभ्यास कर लेंगे तो समझ जाएंगे किस प्रकार से इसका गणना किया जाता है। तो चौपाई का उदाहरण है।
सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिनकर ढर के, जलथल देख बसे निसबीते, कीन्ह गमन रघुनाथ प्रीते। दोस्तों आप लोग इसको देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि 4 चरण हैं। अब इसके एक चरण, चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो किसी एक चरण में हम लोग गिन लेते हैं। तो पहले वाले चरण में हम लोग गिन लेते हैं। श लघुवर्ण होने के कारण 1 मात्रा, का लघुवर्ण है 1 मात्रा, ल लघुवर्ण है 1 मात्रा, स लघुवर्ण है 1 मात्रा, न दीर्घवर्ण है 2 मात्रा, ह लघुवर्ण है 1 मात्रा, स लघुवर्ण है 1 मात्रा, थ लघुवर्ण है 1 मात्रा, ला लघुवर्ण है 1 मात्रा, रा लघुवर्ण है 1 मात्रा, घा लघुवर्ण है 1 मात्रा, वा भी लघुवर्ण है 1 मात्रा, रा लघुवर्ण है 1 मात्रा, का दीर्घवर्ण है 2 मात्रा। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, 4 2 6, 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 2 16। इस प्रकार 16-16 मात्राएं प्रत्येक चरण में हैं। आइए अंतिम उदाहरण देखते हैं रोले का। कबह सुधार अपार बेग नीचे को धावे, हर हरात लहरात सहस जोजन चली आवे, मन विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राश उसावत। अब इसमें हम लोग दोस्तों काउंट कर लेते हैं। अब इसमें देखिए एक चरण, और इस एक चरण में देखते हैं कि कितनी मात्राओं पर यत का निशान लगा हुआ है। तो का लघुवर्ण है 1 मात्रा, बा लघुवर्ण है 1 मात्रा, हा लघुवर्ण है 1 मात्रा, शा लघुवर्ण है 1 मात्रा, धा दीर्घवर्ण है 2 मात्रा, रा लघुवर्ण है 1 मात्रा, आ लघुवर्ण है 1 मात्रा, पा दीर्घवर्ण है 2 मात्रा, रा लघुवर्ण है 1 मात्रा। फिर गिन लेते हैं। 1 2 3 4, 4 2 6, 1 7 8, 8 2 10, 10 1 11। तो 11 यानी रोला में 11-13 पेयत होता है, 24 मात्राएं होती हैं। अब नेक्स्ट का गिन लेते हैं। बा लघुवर्ण है दीर्घवर्ण है 2 मात्रा, गा लघुवर्ण है 1 मात्रा, ना दीर्घवर्ण है 2 मात्रा, चा दीर्घवर्ण है 2 मात्रा, का दीर्घवर्ण है 2 मात्रा, धा दीर्घवर्ण है 2 मात्रा, वा दीर्घवर्ण है 2 मात्रा। गिन लेते हैं। 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13 मात्रा। इसलिए 11-13 जब हम गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 24। तो 24 मात्राओं 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। इसके बाद देखते हैं गीतिका छंद। इसका उदाहरण है दोस्तों। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। इसमें हम मात्राओं का गणना कर लेते हैं। हा दीर्घवर्ण है 2 मात्रा, पा दीर्घवर्ण है 2 मात्रा, भा लघुवर्ण है 1 मात्रा, आ दीर्घवर्ण है 2 मात्रा, ना दीर्घवर्ण है 2 मात्रा, दा लघुवर्ण है 1 मात्रा, दा दीर्घवर्ण है 2 मात्रा, ता दीर्घवर्ण है 2 मात्रा। देखिए इसमें यत लगी हुई है। गिन लेते हैं। 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 12 पे यत होती है। आगे हम लोग काउंट कर लेते हैं। ज्ञा दीर्घवर्ण है 2 मात्रा, न लघुवर्ण है 1 मात्रा, हा लघुवर्ण है 1 मात्रा, मा लघुवर्ण है 1 मात्रा, का दीर्घवर्ण है 2 मात्रा, दा दीर्घवर्ण है 2 मात्रा, जा लघुवर्ण है 1 मात्रा, और ए दीर्घवर्ण है 2 मात्रा। गिन लेते हैं। 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12। इस प्रकार 14 और 12 पे यति है। शेष के उदाहरणों में दोस्तों आप काउंट कर लीजिएगा, अभ्यास कीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट कीजिए, हम केवल देखेंगे, गिनिएगा आप। हर गीतिका सन्मान सुरमुन बंद बैठे, उतर दिश देखत भये, नभधूर खगमृग भूर भागे, विकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सचकित रहे, सब समाचार की रात कोलन, आए तहीं अवसर कहे। दुआ है। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार,
सोरठा है सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। इसके बाद बरवे है, बरवे भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अवध शिला के उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घजाल धार। यह भी उल्लाला है, उल्लाला भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसका उदाहरण है सब भांत सुशासित हो जहां समता के सुख कर नियम, बस उसी सुशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। इसके बाद आता है कुंडलियां। कुंडलियों का उदाहरण है तवलों हे ऋतुराज नहीं, कोकिल काक विचार, श्याम श्याम रंग एक से सोहत एक ही डार। देखिए ये दोहे का उदाहरण है। इसके बाद हम रोले का उदाहरण पढ़ करके इसको किस प्रकार से गुम्फित हुआ है। तौलों अंत में आपको दिखेगा, जिस शब्द से प्रारंभ है उसी शब्द से अंत है। और दोहे का अंतिम चरण देखिए और उसी से स्टार्टिंग देखिए। जिस चरण से दोहा खत्म होता है उसी से रोला प्रारंभ होता है। इस प्रकार यह गुम्फित होकर के, कुंडलित होकर के इसका निर्माण कर रहा है, कुंडलियों का निर्माण कर रहा है। उदाहरण एक बार फिर देखें। तौलों हे ऋतुराज नहीं, कोकिल काक विचार, श्याम श्याम रंग एक से सोहत एक ही डार। सोहत एक ही डार काक कछु आक न बोले, एड़ो रहे निशंक तासु हासी कर डोले। वर्णय दीन दयाल नहीं, गुण आवत जौलों, काक कोकिला ज्ञान जात नहीं जानो तौलों। इसके बाद अंतिम उदाहरण है छप्पे का। जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहां न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहां समान निजोन्नति का अवसर हो, शांत दायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो, सब भांत सुशासित हो जहां समता के सुख कर नियम, बस उसी सुशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। दोस्तों देखिए ये अंतिम जो चरण है ये किसका है? उल्लाला का है। क्योंकि जो उल्लाले का हमने उदाहरण दिया था उसी को इसी छप्पे में भी शामिल किया है कि जिससे आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।